दोस्तों गुड़गांव की जो लैंड है वो ऑलमोस्ट हाउसफुल होने वाली है, क्योंकि डेवलपर सोना के अंदर लैंड खरीदना शुरू कर दी है। अभी लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें तो सिग्नेचर ग्लोबल ने 31 एकड़ का लैंड पार्सल और ख़रीदा, यानी टोटल जो लैंड पार्सल अब सिग्नेचर खरीद चुका है इस लास्ट क्वार्टर में तकरीबन 34 एकड़ के आसपास की लैंड पार्सल सिग्नेचर ग्लोबल ने परचेज किया है। क्योंकि गुड़गांव के अंदर अगर जिस हिसाब से प्रॉपर्टी आ रही हैं वो देखे तो 2 करोड़ 1 से 2 करोड़ के बायर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गुड़गांव लग्जरी कंसेप्ट के ऊपर जा चुका है और यहाँ पे हम अफोर्डेबिलिटी मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है, हम नहीं परचेज कर सकते। अब अफोर्डेबल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमें या तो सोना या फिर मानेसर का एरिया जो है, फरूख नगर का एरिया है, झज्जर का एरिया है, बादली का एरिया, उधर जाना पड़ रहा है। एक टाइम ऐसा था कि हम इस प्राइस के अंदर 1 से 2 करोड़ का बजट हमारा बहुत ही अच्छा हुआ करता था, हमें लग्जरी फ्लोर मिल जाते थे, हमें प्लॉट मिल जाते थे दीनदयाल के। लेकिन आज के समय में ये है ही नहीं, क्योंकि ना तो प्लॉट आ रहा और ना ही फ्लोर आ रहा। फ्लोर आ रहा है तो 2 करोड़ प्लस आपको बजट बनाना पड़ेगा, लेकिन उसमें लोगों का जो बजट है वो नहीं बन पा रहा है। एक टाइम ऐसा भी आया था गुड़गांव के अंदर कि जो अफोर्डेबल जो प्रॉपर्टी आती थी वो आपकी 19-20 लाख रुपए की आती थी, क्योंकि जब अपना 4000 स्क्वायर फीट के हिसाब से जो रेट था वो गुड़गांव का था, 3500 स्क्वायर फीट के हिसाब से का रेट है वो सोना का था। तो गुड़गांव के अंदर भी लोगों ने काफ़ी अफोर्डेबल यहाँ पे अप्लाई किए थे। भाई अब ये लोकेशन अच्छी नहीं है, क्योंकि हम जब अफोर्डेबल करते थे, खासकर अभी तो छोड़ दिया है क्योंकि अफोर्डेबल आते ही नहीं है, तो अफोर्डेबल में जब अप्लाई करवाते थे तो जब ड्रॉ होता था तो लोग ये कहते थे कि भाई नहीं, मेरे को ना टॉप फ्लोर नहीं जाना, मिडल फ्लोर पे नहीं जाना या नीचे नहीं लेना, तो कैंसिल कर दिया करते थे। आज लोग उसी चीज़ को तरसते हैं कि कब अफोर्डेबल आए और सिर्फ निकल जाए, हमने नहीं देखना वो कहाँ पे है। मतलब सिचुएशन ऐसी है और हर जगह पे ऐसी सिचुएशन बदलेगी अगर आप समय पे उस चीज़ों में एंटर नहीं होना चाहते, या हो चुके हैं वो जान चुके हैं कि भाई उन्होंने कैसा पैसा बनाया है। और जो नहीं जा चुके, मतलब कैंसिल करवा दिया जिन लोगों ने, वो अपने आप को सोच सकते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो गवा दी है आज से, क्योंकि ये मौका तो अब दोबारा आना नहीं है। अब जो सोना की जो मार्केट है, मैं क्यों कह रहा हूँ ये, क्योंकि गुड़गांव के अंदर जो लैंड पार्सल वो है बहुत महंगा, कॉस्टली है और उस पर सस्ती अफोर्डेबिलिटी नहीं लाई जा सकती, बहुत महंगा है। अब सोना के अंदर जो 1 से 2 करोड़ का जो बायर आज अगर ये सोचता है कि सोना दूर है, तो उसका जो ये माइंड सेट है ये 2020 का है, ये 2025-26 आने वाला है, तो 26 का माइंड सेट नहीं है, वो 2020 सोच रहा है। क्योंकि 2020 का ये वर्ड आप आज के समय में बोल रहे हो, क्योंकि आप सोना दूर नहीं है, दूर आप हो क्योंकि आप उस प्रॉपर्टी तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। आप का जो बजट 1 से 2 करोड़ का है, आप गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट से तो वैसे ही दूर हो, क्योंकि आ नहीं रहा। आएगा तो कोई दीनदयाल का वो प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो जो रेडी टू मूव है, जो 1 करोड़ में लॉन्च हुआ था, आज मान लो 1.5 या 2.25 करोड़ की रीसेल है। वो कहाँ मिलेगा? मानेसर वाला, न्यू गुड़गांव या सेक्टर 79B वाला जो एरिया है जहाँ सिग्नेचर ग्लोबल है और भी कई हैं जो लो राइज है, बट वहाँ पे आपको पुरानी चीज़ें मिलेंगी, पुराना FARA मिलेगा, वहाँ पे आपको गेटेड ज़रूर मिलेगा बट हाई डेंसिटी प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन आज के समय में अगर मैं बात करूँ तो सोना में आपको बहुत अच्छे कारपेट एरिया के साथ लग्जरी फ्लोर मिल जाते हैं, आपको अपार्टमेंट मिल जाते हैं वहाँ पे रीसेल के अंदर। फ्रेश के अंदर अगर जाना है और समय चाहिए तो सोना के अलावा कोई चीज़ नहीं है, और आपको लोन चाहिए फ्लोर में तो भी सोना के अलावा कोई चीज़ नहीं है। आने वाले समय में आपको 3 से 4 साल और रुक जाओ, आपको ये जो अपार्टमेंट आज 1.5-2 करोड़ के या 1.5 करोड़ से थोड़े नीचे मिलते हैं, ये सारे के सारे 2 करोड़ प्लस होगा। फिर पता है क्या आवाज़ आएगी कि सोना में 2 करोड़ में कुछ नहीं मिलता। जैसे आज अगर मैं कहूँ कि 2 करोड़ में गुड़गांव में कुछ नहीं मिलता, तो कुछ समय के बाद सोना में भी 2 करोड़ में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 से 1.5 करोड़ में मेरे हिसाब से अफोर्डेबल की वैल्यू आ जाएगी, जिनमें कार पार्किंग नहीं है, क्लब हाउस नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, पावर बैकअप नहीं है, यहाँ तक तो गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं है। हमारी जैसे एक टीम है जो अब रेंट का काम करती है, कस्टमर बाकी चीज़ें नहीं पूछता, वो ये पूछता है कि क्या आपके पास कार पार्किंग है, मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी होगी, ये पूछता है। रेंट बाद में पूछता है, पहले वो गाड़ी का स्पेस पूछता है अपने से पहले। तो ऐसा ही हाल होने वाला है कुछ साल में। रुक जाओ आप, थोड़े 2-4 साल और रुक जाओ। अगर आप आज भी वो कहते कि मैं तो रिसर्च ही कर रहा हूँ, आप रिसर्च ही करते रहोगे। एक्शन लेने का समय है, रिसर्च करने का समय नहीं है।
रिसर्च कर ली, आपको पता भी चल गया कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें नहीं मिल रही हैं, कहाँ मिल रही है, जहाँ भी मिल रही है ले लो। ऐसा मत करना कि जो लोग अफोर्डेबल में ये गलती कर चुके हैं वो गलती अब आप कर रहे हो। कहीं कुछ टाइम के बाद आपको अफोर्डेबल ही खरीदना पड़े, और अफोर्डेबल में भी आप लाइफ टाइम सेट नहीं हो सकते, फिर से प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्यूचर नहीं है अफोर्डेबल का। अफोर्डेबल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो भाई एक लग्जरी कंसेप्ट में चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकते, वो अफोर्डेबल में आ जाओ। यानी 1 से 1.5 करोड़ वाला कस्टमर यार अफोर्डेबल में आएगा। यानी आप सोचो 1 से 1.5 करोड़ की क्या वैल्यू रहेगी? कुछ वैल्यू है यार? अफोर्डेबल खरीदना पड़ रहा है 500-600 स्क्वायर फीट का घर, जिसके अंदर लग्जरी एमिनिटीज़ नहीं है। आपके नेबर या आपके रिलेशन में रिश्तेदार आएंगे तो आप क्या कहोगे? अब बाई चांस लाइट चलेगी, 100% पावर बैकअप नहीं है, तो कैसे बात बनेगी? तो आज जो चीज़ आपको 1.5 पौने 2 करोड़ में तक चीज़ अच्छी मिलती है सोना में, तो क्यों नहीं लेते? ले लो, इससे बढ़िया नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप को मैं कोई चीज़ परचेज वो कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, खरीदने के लिए कर रहा हूँ। अरे चीज़ें समझ लो, समझने के लिए हैं और फ़ायदा उठा लो। क्योंकि मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम पूरा टाइम रियल एस्टेट को देते हैं, ना जाने कितने कस्टमर से मिलते हैं, कस्टमर के माइंड सेट क्या होते हैं, किस तरीके के आते हैं, वो क्या क्या इंक्वायरी लेके आते हैं। इसलिए आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ, क्योंकि फिर चैनल फॉलो करने का फ़ायदा क्या है यार? मैं आप लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा तो फिर हम साथ में क्यों हैं? तो चैनल अगर फॉलो किया है, चीज़ों को समझना है, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो देखो इससे बढ़िया मौका नहीं है। और उसके बाद अगर आप ले चुके तो बहुत ही बढ़िया बात है कि आपने समय पे डिसीजन लिया, सबसे बढ़िया बात है। तो सोना एक बढ़िया उभरता हुआ एरिया है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल कहूँ, भाई आपने एक वर्ड बोला कि सोना दूर है, मैं राजीव चौक से कहता हूँ, राजीव चौक से ही सोना स्टार्ट होता है ना। राजीव चौक से मीटर लगाना, किलोमीटर में आपको थोड़ा जल्दी हो सकता है ज़्यादा दिखे, बट आप टाइम ये मीटर लगाना घड़ी वाला, और समय सेट करना कि आप राजीव चौक से सोना जल्दी पहुँचे, या राजीव चौक से 79B जल्दी पहुँचे, या राजीव चौक से आप मानेसर, ये जो न्यू गुड़गांव वाला जो एरिया है वहाँ जल्दी पहुँचे। आप ये 3 लोकेशन को डालना, तीनों में कंपैरिजन करना, सोना 79 एंड न्यू गुड़गांव। सोना 2 मेजर हाईवे के साथ कनेक्टेड, DMIC और एलिवेटेड कॉरिडोर, ये सबसे पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर है सोना के। सोना का सबसे छोटा R जोन, सोना में जो लैंड की आज तो लो अवेलेबिलिटी है, ये ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली। डेवलपर वहाँ पे 30-30, 40-40, 50-50 एकड़ तुरंत बाई कर रहे हैं। कितनी है? थोड़ी सी तो बची है, 1000-1200 एकड़ बचा हुआ है सिर्फ R जोन सोना का, बाकी सारा डेवलप लाइसेंस हो चुका है। तो कितना टाइम लगेगा? इधर चीज़ मिलेगी नहीं, आप सोना क्रॉस करने के बाद जो IMT वाला उधर आप जाओगे नहीं, कहोगे जी मेवात का एरिया है, तो फिर आपके माइंड में ये फिर सवाल, मेरे को तो इधर ही चाहिए, ये मेरा बजट है। फिर आप वही चीज़ें, भाई कोई आ गई तो आ गई, ना आई तो ना आई, राइट। तो रेट सोना में भी गुड़गांव जैसे ही रेट वहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे भाइयों। समय वेस्ट मत करो इन चीज़ों का। और जितने भी जो भी आपके माइंड में जो भी सवाल चल रहे हैं ना सोना को लेके कि वहाँ पे ये है वहाँ पे, में ये सब गलत फहमी है आपकी। जब प्रॉपर्टी हाथ से चली जाएगी ना, जब सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, तब तक इतना चल रही है अफोर्डेबल थी, तभी हमारे मन में ये आते हैं कि हाँ वहाँ पे ये है, वहाँ पे ये है। क्योंकि अभी 1-1.5 साल और रुको, आपका सोना गुड़गांव बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, या तो मानेसर कूद जाओगे आप, जो कि और बहुत दूर पड़ता है। मैं तो फिर ये कहूँगा कि आप फिर ये वर्ड मत बोलना कि सोना दूर है, नहीं, मानेसर दूर है, आप ये वर्ड बोल देना। क्योंकि सोना की जो कनेक्टिविटी वो राजीव चौक से है, मानेसर की कनेक्टिविटी अगर मैं नेशनल हाईवे NH8, क्योंकि मेन जो आज के समय में जो एक्टिविटी है वो यहीं से इसी रोड से, क्योंकि जो सोना रोड है पूरा कमर्शियल बेल्ट है। एक पॉइंट और बता देता हूँ कि जो क्लोवर लीफ है, क्लोवर लीफ से जो SPR एलिवेटेड बन जाएगा जिस दिन, 3 साल 4 साल, मैं कहता हूँ 5 साल ले लो, 5 साल में तो बनेगा ना। तो 5 साल में से पहले अगर जब भी काम, मैं कहता हूँ 5 साल के बाद काम शुरू हो रहा है SPR पे, तो कौन सा वो हो गया, उसमें आपको प्रॉफिट होगा। तब तक R जोन ख़त्म हो जाएगा, डिमांड रेज हो जाएगी, तो बेनिफिट तो आपको ही मिला ना। तो बेनिफिट लेना है, सोना के अंदर जाना है 1 से 1.5 करोड़ के अंदर, मेरे हिसाब से बढ़िया मौका दोस्तों। मेरा बस यही कहना था, समय पे चीज़ें वो कर लो, क्योंकि बिल्डर लैंड खरीदना शुरू कर गए हैं सोना का, और गुड़गांव के अंदर तो नहीं है भाई कुछ भी। और अगर आपको दूर जाना है, समझना है, कंसल्ट करना है किस प्रोडक्ट में जाना चाहिए,
क्योंकि अभी सोना में ना 2 से 3 प्रोडक्ट और प्लान हो रहे हैं, तो आप प्लान कर लो। और बजट आपका 2.5 से 3 करोड़ का है तो गुड़गांव में बात कर लो, तो गुड़गांव के अंदर हम बात करेंगे। अगर आपका इस तरीके का बजट है तो 2-3 प्रोडक्ट अभी नए और आ रहे हैं जिसकी अभी हवा मार्केट के अंदर नहीं है। तो आपको एक्सटेंशन रोड द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर 2 नए प्रोडक्ट डिजाइन होने लग रहे हैं, तो आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।